डोडा में हुए सड़क हादसे में जो 4 लोग घायल हुए थे उन्हें कल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया था और उनसे मिलने के लिए भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचे। उसमें एक 6 साल की छोटी सी बच्ची भी जो है वो घायल हुई थी, जिससे टांग पर फ्रैक्चर आया था और उसे भी एयरलिफ्ट कर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया था। और उनसे मिलने के लिए भाजपा के अध्यक्ष रविंदर रैना जो है वो मौके पर वहां पर पहुंचे हैं। और इस सड़क हादसे में एक बड़ा खुलासा भी जो है वो सामने आया है, जिसमें ये पता चला है कि वो सड़क हादसा जो है वो ड्राइवर की वजह से हुआ है, रैश ड्राइविंग की वजह से वहां पर सड़क हादसा हुआ है। और एक बस को ओवरटेक करना चाहता था वो ड्राइवर, ताकि वो आगे के पैसेंजरों को जो है वो पिक कर सके, और उसी के चलते वो बस जो है वो गहरी खाई में जा गिरी। एक वीडियो भी जो है वो वायरल हो रही है, जहां पर वो बस जो है वो कुछ ही मिनटों पहले, जब वो सड़क हादसा हुआ उससे कुछ मिनटों पहले एक नाके से वहां पर गुजरती है, और उस नाके से गुजरती है तो उस समय बस जो है वो यात्रियों से भरी होती है, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी चेक जो है वो नहीं किया गया। बस किसवाड़ से जम्मू के लिए रवाना हुई थी और डोडा तक सवारी उतनी ही बैठी हुई थी जितनी की बस में कैपेसिटी होती है। जहां तक हमें मालूम चला है 38 से 40 लोगों की बैठने की कैपेसिटी थी, लेकिन उस बस में 50 से ज्यादा लोग जो है वो सवार थे। और जब वो गाड़ी वहां से निकली तो रश जो है वो काफी ज्यादा था उस बस में, और एक दूसरे को ओवरटेक करने के चक्कर में, यानी कि आप हमेशा देखते हैं कि सवारी उठाने के चक्कर में ड्राइवर जो है वो अपनी बस को काफी तेजी से बढ़ाता है, जिसकी वजह से आम दिनों में जो है वो शिकार जो है वो सड़क हादसे देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें भी यही चीज हुई कि एक बस जो है वो सवारी उठाने के चक्कर में काफी ज्यादा तेज चल रही थी, और उस बस में 50 से ज्यादा लोग सवार थे, और उसी के चलते वो बस जो है वो गहरी खाई में जा गिरी। यहाँ पर 39 लोगों की मौत हो गई थी। 38 आंकड़ा कल बताया गया था, लेकिन उसमें से एक आंकड़ा और बढ़ गया और टोटल मृत्यु की संख्या जो है वो 39 पहुंच गई, और घायल जो है वो 18 बताया जा रहा है, जिसमें 4 गंभीर रूप से घायल हुए थे, और उन चारों को एयर लिफ्ट कर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया था, जिसमें से 3 लोगों की हालत अभी भी काफी ज्यादा नाजुक बनी हुई है। इसमें एक 6 साल की बच्ची भी जो है वो घायल हुई थी, जिसकी टांग पर फ्रैक्चर हुआ था। तो जो डोडा के वासी हैं, जो डोडा में रहने वाले जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से यहाँ पर हर साल सड़क हादसे वहां पर होते हैं। और डोडा किश्तवाड़ जिले की बात की जाए तो आए दिन वहां पर सड़क हादसे जो है वो होते रहते हैं। यहाँ पर वो सड़क की मरम्मत की वजह से हो या फिर रैश ड्राइविंग की वजह से हो। लेकिन इस सड़क हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है कि ज्यादा तेज रफ्तार होने की वजह से ये सड़क हादसा पेश आया है, और उस बस में ओवरलोडेड लोगों को बिठाया हुआ, यानी कि अगर 40 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है उससे ज्यादा बस में यात्रियों को बिठाया हुआ था, जिसकी वजह से मौतों का आंकड़ा लगभग 40 तक पहुंच गया। 39 लोगों की इस सड़क हादसे में मौत हो गई थी, और लगभग 20 लोग इस सड़क हादसे में घायल हुए थे। आप सोचिए कि बस में कैपेसिटी से ज्यादा लोग बिठाए हुए थे, जिसकी वजह से मौतों का आंकड़ा इतना ज्यादा पहुंच गया। अब कहीं ना कहीं जिम्मेवारी डोडा प्रशासन की भी है, ट्रैफिक विभाग की है, और यहाँ पर जो वहां पर नाका लगाया गया था वहां उनकी भी जिम्मेवारी। अगर उस नाके से वो गाड़ी वहां से निकली तो उस गाड़ी को चेक क्यों नहीं किया गया। उस नाके पर पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन उन पुलिसकर्मियों ने उस बस को ना ही रोका और ना ही उस बस के ड्राइवर से पूछताछ की गई कि आपने उस बस में इतनी ज्यादा सवारियां क्यों बिठा के रखी। तो जिम्मेदारी सिर्फ उस ड्राइवर की नहीं थी, जिम्मेवारी डोडा प्रशासन की भी थी, ट्रैफिक विभाग की भी थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा सड़क हादसा डोडा के असर में हुआ, जिसकी वजह से 39 लोगों की मौत हो गई। और अगर केंद्र सरकार की बात की जाए तो पीएम रिलीफ फंड से जो है वो लगभग 2-2 लाख रुपए जो है जिनकी मौत हुई थी उनको दिया गया, और जो घायल हुए थे तो 50-50 हजार रुपया मुआवजा जो है वो घायलों को भी दिया गया। लेकिन सवाल वही कि इस
टोडा सड़क हादसे का जिम्मेवार कौन है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।